सुबह करमदीन खान साहब का पैगाम लेकर आया कि उन्होंने दोपहर के खाने पर मुझे हवेली बुलवाया है। उसके हाथ में ज़हरा का लिखा हुआ एक रुक्का भी था, जिस पर उसकी जाँ फज़ा तहरीर में सिर्फ 2 सतरें तहरीर थीं। लिखा था, दिल पर लगे वार काफ़ी गहरे और कारी होते हैं, लेकिन मुतमईन रहिए, आपका भेजा हुआ मसीहा भी कुछ कम मशाक नहीं। वो अपना जख्म आजमाएं, हम अपना मरहम आजमाएंगे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैंने उसी रुक्के पर ये शेर लिख दिया। उठती रहती है एक गर्द मुझ में, कौन फिरता है दर बदर मुझ में, मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, वो है मौजूद इस कदर मुझ में। मैंने वो रुक्का करमदीन के हवाले किया और उससे कहा कि आज मेरी जानिब से खान साहब और मेहमानों से माजरत कर ले, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से दरगाह से बाहर जाना है, लिहाजा आज देर हो जाएगी। जिंदगी रही तो फारिग होते ही खुद हवेली हाजिर हो जाऊंगा। पता नहीं सबको फर्दन फर्दन सलाम देते हुए मेरी आवाज़ क्यों भर्रा सी गई। करमदीन पलट कर चल दिया। असगर साहब अपने कमरे में जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। उस रोज कुदरत ने भी मेरे साथ खेलने का मंसूबा बना रखा था। शायद दोपहर से पहले ही घने बादलों ने आसमान को ढांपना शुरू कर दिया और जोहर से पहले वही मूसलाधार झड़ी शुरू हो गई जो पिछले 1 हफ्ते से जबलपुर के पहाड़ों को नहला रही थी। मैंने असगर साहब से बहाना किया कि हवेली से मेरे लिए बुलावा आया है, लिहाजा मेरा जाना जरूरी है। अलबत्ता मैं शाम होने से पहले वापस आने की कोशिश करूंगा। वो खुश दिली से मुस्कुराए, बोले, जाओ मियाँ जाओ, हवेली में एक नहीं 2-2 परियां जिस शहजादे का इंतजार कर रही हों, उसका दिल भला हम बूढ़ों के साथ कहाँ लगेगा। जाओ मिल आओ, आज जब तुम लौटोगे तब तक मैं भी आज़ाद हो चुका हूँगा। बस दुआ करना कि आखिरी लम्हे मेरे कदम लड़खड़ा न जाएं। बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। मैं कितना बड़ा गुनाहगार ही क्यों न सही, लेकिन कत्ल फिर भी मुझसे आज तक सरजद नहीं हुआ। मैंने उन्हें खुदा हाफिज कहते हुए दिल में सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आज भी मैं उन्हें कातिल नहीं बनने दूंगा। मैं जब दरगाह से बाहर निकला तो इस ख्याल से कि कहीं वो मुझे जाते हुए देखने के लिए बाहर न निकल आएं, मैंने पहले पहाड़ी से नीचे सीधे सड़क का ही रुख किया, जबकि खंडर तक पहुंचने के लिए मुझे ऊपर की जानिब जाना चाहिए था, क्योंकि खंडर सड़क से बिल्कुल मुखालिफ समत में दरगाह की पिछली चोटी के पीछे वाली पगडंडी की राह इख्तियार करने से आता था। मेरा इरादा था कि मैं कुछ दूर सड़क पर जाकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करूंगा कि असगर साहब की नजर में आए बिना खंडर की डगर तक पहुंच जाऊं। लेकिन बुरा हो उस तूफानी बारिश और घटाटोप अंधेरे का, जिसने दिन के वक्त भी गहरी शाम सी कर रखी थी। मुझसे अंदाजे में कुछ चूक हो गई और जिस वक्त मैं गिरते पड़ते दोबारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचा, उस वक्त असर का वक्त गुजर चुका था। मेरे हाथ पांव फूलने लगे, सर्द हवा ने मेरा वजूद बर्फ कर दिया था और बारिश की बूंदें मेरे जिस्म में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थीं। दूर से खंडर के आसार नजर आए तो मेरे कदम मजीद तेज हो गए, जाने वो मुसाफिर कहीं बारिश से छुपते हुए मुझसे पहले ही खंडर में पनाह न ले चुका हूँ। ऐसे में उसे मैं किस तरह समझाऊंगा कि उसका वहां खंडर में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार उसके लिए किस कदर खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। या खुदा, मुझे उससे पहले खंडर पहुंचा दे। मैं जब खंडर में दाखिल हुआ तब भी यही दुआ मेरे लबों पर जारी थी, लेकिन शायद वो दिन मेरी दुआएं रद्द होने का दिन था। मैं जब खंडर में दाखिल हुआ तभी मुझे गीली लकड़ियों के जलने से पैदा होने वाले धुएं ने किसी ज़रूह की मौजूदगी का पता दे दिया। धुएं की चादर के पार कोई शख्स गीली लकड़ियां जमा किए उन्हें जलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लकड़ियां सुलग कर आग पकड़ चुकी थीं, लेकिन गीली और नम होने की वजह से बेहद धुआं फेंक रही थी। उस धुएं के नीले मरगूलों के झुंड में से उस शख्स ने सर उठाया। मेरे कदम वहीं जमे के जमे रह गए। आसमान पर बिजली जोर से कड़की और मुझे यूं लगा कि ये बिजली कुदरत ने बराह रास्त मुझ पर ही गिराई है। मेरे सामने सुल्तान बाबा बैठे हुए थे। उनको वहां बैठे देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो मुझे अपने सामने देखकर खुशी से निहाल हो गए। बोले, वल्लाह साहिर मियाँ, ये तुम ही हो ना? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही तुम्हारा पैगाम मिला मैं चल पड़ा, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। मैंने सोचा कि रात भर से पहले तो अब ये बस ठीक होगी नहीं, तो क्यों ना पैदल ही चला जाए। लेकिन भला कुदरत अपना जोर दिखाने से कब चूकती है। सो देखो, रास्ते में इस बोछाड़ ने आ घेरा और यहाँ इस खंडर में पनाह लेनी पड़ी। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, बोले, लेकिन तुम यहाँ कैसे साहिर मियाँ? भाई मान गए तुम्हारे इल्हाम को। सुल्तान बाबा मुस्कुराए। मुझे पल भर के लिए यूं लगा जैसे सुल्तान बाबा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। ये कुदरत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही थी। असगर साहब को इस खंडर में किसी एक शख्स का कत्ल करना था और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस मुमकिना मकतूल को अपना पैगाम भेजकर इस खंडर तक बुलवाने वाला कोई और नहीं, मैं खुद था। और मैंने बुलाया भी किसको था? अपने मोहसिन, अपने राहबर, अपने पीर को। ये मुकद्दर का मेरे साथ एक भयानक मजाक नहीं तो और क्या था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं सुल्तान बाबा से क्या कहूँ। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, आप यहाँ से चले जाएं।
यहाँ आपकी जान को शदीद खतरा है, कोई शख्स आपकी जान के दर पे है। वो बोले, क्या कह रहे हो मियाँ? भला हम दरवेशों की जान लेकर किसी को क्या मिलेगा? मैं जिच सा हो गया। कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आया। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचा भी है या नहीं। मैं तो यहाँ उस अजनबी शख्स को बचाने के लिए आया था जिसे यहाँ कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें अपने जबलपुर आने से लेकर आज तक की हर बात बता दी कि किस तरह छल्लावा असगर साहब की आज़ादी के बदले उनसे यहाँ किसी के कत्ल का वादा ले बैठा है और असगर साहब अब यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। सुल्तान बाबा ने इत्मीनान से मेरी सारी बात सुनी और सुकून से बोले, ठीक है साहिर मियाँ, अगर मेरी आखिरी सांस यहीं लिखी है तो फिर उससे भागने का कोई फायदा नहीं। आने दो तुम अपने उस छल्लावे को, मैं भी तो देखूं कि। अभी उनकी बात उनके मुंह में ही थी कि अचानक पीछे से कोई जोर से चिल्लाया, अब्दुल्ला। मैं घबरा कर पलटा तो ढलती शाम के साए में मैंने असगर साहब को वहशत भरे अंदाज में हाथ में वही चाकू लिए खड़े देखा। ये असगर साहब उस दरगाह वाले नरम खू असगर साहब से कतई मुख्तलिफ थे और उनकी आंखों से मैंने गुस्से की चिंगारियां निकलते हुए देखी। वो फिर से गरजे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये जगह आज किसी का मक्तल बनने वाली है? फिर भी तुम यहाँ चले आए, बड़ी हिमाकत की तुमने। अब भी वक्त है, जाओ चले जाओ यहाँ से। मैं उनकी जानिब पलटा, कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरे सुल्तान बाबा हैं, इन्होंने ही मुझे दरगाह आने की दावत दी थी, ये वो नहीं जिसका आपको इंतजार है। असगर साहब को जवाब देने की मोहलत नहीं मिली। अंधेरे में बिजली जोर से चमकी और खंडर की मुंडेर पर मैंने मलगजे अंधेरे में वही दो आंखें चमकती हुई देखी। वही शख्स मुंडेर पर उकड़ू बैठा हुआ था जिसे मैं इससे पहले ट्रेन और फिर दरगाह के बाहर देख चुका था। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये वही है जिसका आज खातिमा होना अटल है। देर मत करो असगर, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। इस लड़के की परवाह न करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़कर वार करो, तुम्हारी आजादी तुमसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर है। मैं जल्दी से आगे बढ़कर सुल्तान बाबा के सामने खड़ा हो गया। कहा, खबरदार, इनकी जाने बढ़ती हुई हर चीज को पहले मुझे पार करना होगा। छल्लावा जोर से चिल्लाया, देर मत करो असगर, इस लड़के को भी रास्ते से साफ कर दो, खस कम जहां पाक। सुल्तान बाबा सुकून से अपनी जगह पर खड़े अपनी मखसूस तस्बीह घुमा रहे थे। वो मुझे हटाकर मेरे सामने आ गए और ठहरे हुए लहजे में बोले, जिसकी जान का सौदा तय किया जा रहा है, कोई उसे भी तो बताए कि मोल क्या लगा है। मुझे क्यों खत्म करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छल्लावा जो अब कूद कर दूसरी मुंडेर पर बैठा गुस्से से हमें घूर रहा था, चिल्लाकर नफरत से बोला, ज्यादा भोले न बनो, तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तो अजल से है। सदियों से तुम मेरा रास्ता काटते आए हो, कभी मजहब की सूरत में, कभी नेकी की सूरत में, कभी अच्छाई की सूरत में। आगाज से ही तुमने मेरा नातिका बंद करने की कोशिश की है, लेकिन आज मैं तुम्हारी सांसें बंद करके ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज मेरी वो पहली जीत होगी जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। सुल्तान बाबा के लहजे में अब भी ठहराव था। बोले, तुम सदियों की बात कर रहे हो, जबकि मैं तो एक आम इंसान हूं जिसकी उम्र फकत चंद साल है। फिर तुम किससे अब तक लड़ते आ रहे हो? जरूर तुम्हारा दुश्मन कोई और है। छल्लावा अब सहन में खड़े एक जले हुए दरख्त की शाख पर अटका हुआ था। उसने नफरत से होंठ सुकोड़े बोला, नहीं, तुम वही हो, बस तुम्हारे जिस्म बदलते रहते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे इस बोसीदा जिस्म से क्या लेना? मैं तो तुम्हारी इस रूह को खत्म करना चाहता हूँ हमेशा के लिए। असगर, तुम वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? आगे बढ़ो वरना हमेशा के लिए मेरे गुलाम होकर रह जाओगे। क्या तुम्हें आजादी नहीं चाहिए? जल्दी करो, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। याद रखो, अगर आज तुमने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो जुर्माने के तौर पर मैं सारी जिंदगी तुम पर मुसल्लत रहूंगा, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी दुश्मनी कितनी बुरी चीज है। सारी जिंदगी तड़पते और सिसकते हुए गुजर जाएगी। तुम मौत मांगोगे लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। असगर साहब शदीद कशमकश में हाथ में चाकू लिए खड़े थे। वो हिचकिचाकर आगे बढ़ने लगे। मैं जोर से चिल्लाया, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाएं। छल्लावे ने गुस्से और नफरत भरी निगाह मुझ पर डाली और अगले ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे उन आंखों के सहर ने जकड़ लिया हूं। मैंने असगर साहब के रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन में ही जकड़े रह गए। सुल्तान बाबा वैसे ही इस्तिकामत से अपनी जगह खड़े थे। इस बार वो असगर साहब से मुखातिब हुए। बोले, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरा खातिमा करने के बाद ये इफरीत तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? और फिर अगर ये इसी कदर ताकतवर है कि सारी जिंदगी तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रख सके, तो फिर ये खुद आगे बढ़कर मेरा खातिमा क्यों नहीं कर देता? इस कत्ल के लिए इसे तुम्हारे कमजोर इंसानी बाजुओं की जरूरत क्यों पेश आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आखिरी गुनाह करवाने के बहाने ही पूरी उम्र के लिए तुम्हारी रूह पर कब्जा करना चाहता है?
2 घड़ी रुक कर जरा गौर करो, थोड़ा सोच लो। मुझे कत्ल करने के लिए पूरी रात पड़ी है। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, यहीं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। असगर साहब ठिठक कर अपनी जगह खड़े हो गए। छल्लावा उन्हें रुकते देख कर जोर से चिल्लाया, पागल मत बनो असगर, इस शख्स की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। ये जादूगर है, तुम्हारी तबाही के दर पे है। तुम जानते हो इस पूरी दुनिया में मैं ही तुम्हारा वाहिद दोस्त हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, जबकि तुम्हारे सामने खड़ा ये शख्स जो तुम्हें नसीहतें करने की कोशिश कर रहा है, इससे मिले तुम्हें अभी पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ। इस पर एतबार करके अपने आप को हमेशा के लिए खाक में न मिलाओ। जाओ इसके सीने में ये चाकू घोंप दो और हमेशा के लिए निजात पा लो, वरना तुम्हारे गले में पड़ा ये सुर्ख धागा हमेशा के लिए तुम्हारी गुलामी का तौक बन जाएगा। चलो शाबाश, अब देर न करो। सुर्ख धागे का जिक्र आते ही असगर साहब का ध्यान अपने गले की जानिब चला गया और उन्होंने शायद अपने माजी के गुजरे अजियतनाक दिन याद करके एक झुरझुरी सी ली। मुझे लगा कि छल्लावे का ये वार काम कर गया है। असगर साहब ने ये कहते हुए सुल्तान बाबा की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा, इसी में मेरी निजात है। छल्लावे की आंखों में इत्मीनान की एक लहर सी उठी। असगर साहब सुल्तान बाबा के करीब पहुंच चुके थे। मेरी आवाज तक सल्ब हो चुकी थी और मैं दम साधे ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। सुल्तान बाबा ने कलमा पढ़ लिया और आखिरी बार बोले, ठीक है, मेरे खात्मे से तुम नजात पा सकते हो तो ये नजात तुम्हें मुबारक हो, लेकिन इस आर्ज़ी दुनिया की नजात क्या मानी रखती है? क्या अगले जहान में तुम्हारा भी इस इफरीत के साथ उम्र भर आग में जलने का इरादा है? यही तो इसका वो इरादा है जो इसे तुम जैसे मासूम इंसानों से ऐसे कबीरा गुनाह करवाने पर उकसाता है। असगर साहब मासूम का लफ्ज सुनकर तलखी से हंसे, बोले, मासूम और मैं? तुम शायद मेरे माजी से वाकिफ नहीं, वरना इस लफ्ज की हुर्मत खराब न करते। दुनिया का कौन सा गुनाह है जो आज तक मुझसे सरजद नहीं हुआ? अगले जहान का तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। तुम्हारी जान लेकर शायद यहाँ की चंद साला मजीद जिंदगी ही आराम से कट जाए। इस मर्तबा सुल्तान बाबा गरजे, कितना जी लोगे मजीद तुम, और क्या जमानत है कि वो जिंदगी भी सुकून से ही कटेगी? और हाँ, एक गुनाह अब ऐसा है जो तुमने अब तक नहीं किया, कत्ल। क्या किसी मासूम इंसान के कत्ल का बोझ अपने सर पर लेकर तुम वाकई सुकून की जिंदगी जी पाओगे? क्या जरूरी है कि तुम ये आखिरी गुनाह भी अपने खाते में लिखवा कर ही ऊपर जाओ? तौबा और माफी का दर कभी बंद नहीं होता। तुम्हारे गुनाहों का कोई शुमार, कोई हद हो सकती है, लेकिन उसकी रहमत बेशुमार और लामहदूद है। अब भी वक्त है, तुम्हारी सांसें अभी बाकी हैं। उनके खत्म होने से पहले उसके दरबार में हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लो। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगा, और तुम्हारे पास तो कफ्फारा अदा करने का भी मौका है। सच्चे दिल से तौबा करके इस बदी के हर कारे की बात मानने से इनकार कर दो। शायद तुम्हें कुदरत ने आज इस मकाम पर इसीलिए पहुंचा दिया है कि तुम अपनी गुनाहों भरी जिंदगी का खुद खात्मा कर लो। बारिश की बौछार तेज हो चुकी थी और बिजली अब यूं कड़क कड़क कर इर्द गिर्द गिर रही थी जैसे आज उसे भी अपने किसी शिकार की तलाश हो। असगर साहब का उठता हुआ हाथ उठते उठते फिर दरमियान में रुक गया। छल्ला वाजिज होकर गुस्से में पागल हो चुका था और सुल्तान बाबा की गुफ्तगू के दौरान वो दर्जनों बार अपनी जगह बदल चुका था। उसके सब्र का पैमाना बिल्कुल ही लबरेज हो गया तो वो चिल्ला कर बोला, बस बहुत हो चुका है ये खेल। असगर तुम इसका खात्मा करते हो या मैं अपने इस सुर्ख धागे को तुम्हारे गले का फंदा बना डालूं हमेशा के लिए। मैं अब पल भर भी इंतजार नहीं करूंगा वापस पलटने में। मार डालो इसे, घोंप डालो इसके सीने में ये चाकू, अभी, मैं कहता हूं अभी। असगर साहब जो शायद इस कत्ल के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुके थे, उनकी आंखों में तासुफ था। उन्होंने छल्लावे की धाड़ से डरकर चाकू वाला हाथ यूं फजा में बुलंद किया जैसे वो इस बहस के दौरान 1000 बार टूट कर बिखर चुके हों। सुल्तान बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और असगर साहब के हाथ में पकड़े चाकू का फल दूर कहीं गिरती बिजली की रोशनी से पल भर के लिए जगमगाया और फिर फजा में सुल्तान बाबा की आवाज गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह। असगर साहब का हाथ तेजी से नीचे आया, मेरे मुंह से नहीं की चीख निकल गई। असगर साहब के तेजी से नीचे आते चाकू के तेज फल ने उनकी गर्दन में पड़े धागे को इस तरह काटा कि खुद उनकी गर्दन से भी खून का एक तेज फव्वारा सा निकला जिसने सामने खड़े सुल्तान बाबा को रंग डाला। असगर साहब ने सुल्तान बाबा के सीने में चाकू घोंपने की बजाय अपने ही गले में पड़े सुर्ख धागे को काट डाला था। उनका वार छिछलता हुआ पड़ा और चूंकि धागा गले में मजबूती से कसा हुआ था, लिहाजा चाकू ने धागे की कसी हुई डोर तक पहुंचने से पहले उनके गले की जिल्द को काट डाला। दफतन बिजली जोर से कड़की और फिर फजा में घुप अंधेरा छा गया और मैंने उस घुप अंधेरे में बरसती बौछार के पस मंजर में उन दो सुर्ख जलती आंखों को रफ्ता रफ्ता मादूम होते हुए देखा।
ऐसे जैसे कोई दो जलते हुए शदीद तेज अंगारों पर पानी की हल्की हल्की बूंदें गिराकर उन्हें धीरे धीरे बुझा दे। मैं अभी तक उन्हीं आंखों के शहर में था कि सुल्तान बाबा की जोरदार आवाज ने जैसे मुझे झंझोड़ डाला। साहिर मियां, जल्दी करो, अभी जान बाकी है, इसे किसी अस्पताल तक पहुंचाना होगा। मैं एकदम जैसे होश में आ गया। असगर साहब जमीन पर औंधे पड़े हुए थे और उनके गले से भल भल खून निकलकर पानी के कतरों के साथ मिलकर नीचे कीचड़ में मिल रहा था। सुल्तान बाबा ने जल्दी से अपने कांधे पर पड़ी चादर को फाड़ा और एक पट्टी सी बनाकर असगर साहब के जख्म पर खूब कसकर मजबूती से बांध दी। करीब ही कीचड़ में लथपथ पड़े हुए उस सुर्ख धागे को उन्होंने उस बुझती हुई आग में फेंक दिया जो उन्होंने मेरे पहुंचने से पहले खंडर में रोशन कर रखी थी। धागा जलकर यूं तड़का जैसे कोई जड़ी बूटी आग में जली हो। मैंने असगर साहब को कांधे पर डाला और हम दोनों तेजी से खंडर से निकलकर गांव की तरफ जाती कच्ची सड़क की जानिब दौड़ पड़े। मुझे यूं लगा जैसे असगर साहब के गले से टपकते हुए खून के कतरे मुझसे कह रहे हों, हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ बख्त में ढेरों का अलग थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। राख लिए झोली में और सर पे साहूकार खड़ा। जब बस्ती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे। जब हाथ की रेखाएं चुप थीं और सुर संगीत में खोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। जब फसल कटी तो क्या देखा, कुछ जख्मी ख्वाब थे आंखों में, कुछ दर्द के टूटे गजरे थे। हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा।